मोहतरम सामीईन किराम, गुज़िश्ता जुमे फ़ातिह व मुहाफ़िज़ुल क़ुद्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफ़ी सारा तज़किरा आप हज़रात की खिदमत में पेश किया था और आप हज़रात से वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगले जुमे में उनकी ज़िंदगी का बकिया हिस्सा भी सुनाएंगे। और बिलखुसूस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मौजू अपनाने का मकसद इस वक्त के मुसलमानों की गैरत को जगाना है। इस वक्त आलमे इस्लाम को सलाहुद्दीन अय्यूबी का पैगाम बताकर ये बतलाना है कि सिर्फ़ अय्यूबी के नारे लगाने से मस्जिद अक्सा फ़तह नहीं होगी, बल्कि अय्यूबी का किरदार देखो, उसकी हिस्ट्री पढ़ो, उसकी तारीख़ का जायज़ा लो, ताकि तुम्हें पता चले कि फ़तह अल्लाह किन लोगों को दिया करते हैं। तो चुनाचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी मैंने आपको सुनाई कि दो बड़े बड़े मुल्क, एक तरफ मिस्र था, दूसरी तरफ शाम था। शाम का हुक्मरान नूरुद्दीन ज़ंगी था, मिस्र का हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र की हुक्मरानी पर बैठे हुए ज़ंगी का मातहत था, उससे पूछ पूछ कर हमले करता था। इन दोनों के इत्तेहाद की वजह से आलमे इस्लाम को ये फ़ायदा हो रहा था कि एक तरफ से नूरुद्दीन ज़ंगी वार करता, दूसरी तरफ से अय्यूबी वार करता। इन दोनों के वार करने की वजह से फ़रंगी बीच में पिसपा हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 569 हिजरी, नोट कीजिए 569 हिजरी, ये वो साल है कि जिस दिन नूरुद्दीन ज़ंगी का इंतकाल हो गया। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल आलमे इस्लाम पर एक पहाड़ की तरह बोझ बन गया। आपकी वफ़ात की खबर सुनकर आलमे इस्लाम के अंदर सफ़े मातम बिछ गई। लोग परेशान हो गए कि वो अय्यूबी का अधूरा ख्वाब, जो अय्यूबी ने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब आज अधूरा रह गया। अय्यूबी के वो जो ज़ंगी के मकासिद थे, आज उस मकासिद को कौन पूरा करेगा। अब लोगों की नज़र पड़नी शुरू हो गई। चुनाचे क्या हुआ कि नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा, 11 साला बेटा अल मलिकुस सालेह उसकी जगह पर तख्त नशीन हो गए। अल मलिकुस सालेह नेक था, पाकबाज था, अच्छी सीरत वाला था, लेकिन उसूल सियासत से नावाकिफ़ था, तजर्बा भी कम था, उम्र भी कम थी। इसलिए आजकल लोग कह देते हैं, हाँ जी फलाने को हमने वज़ीर बना दिया, ये बड़ा बुज़ुर्ग आदमी है। वज़ीर बनाने के लिए सिर्फ बुज़ुर्गी नहीं चलेगी, महारत भी चाहिए, उस फ़न का उसको मालूमात भी होनी चाहिए। नेक था, साले था, शराब से दूर था, अय्याशी से दूर था, बल्कि जिस चीज़ पे शुबा हो जाता उसको भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ना तजर्बाकार था। सलाहुद्दीन अय्यूबी डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो इस छोटी उम्र के बच्चे को उमराए शाम आपस में यरगमाल बना लें और हर कोई अपनी हुकूमत करे, तवाइफुल मुलूकी हो जाए। वही हुआ कि जिसके पास अल मलिकुस सालेह होता वही वक़्त का वज़ीर आज़म बन जाता। वो अल मलिकुस सालेह को अपनी ग़ुलामी में रख कर पूरे मुल्क पर हुकूमत करता। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर भी वफ़ादारी का सबूत देते हुए, हालांकि ये मौका था कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहते तो कहते मैं इस छोटे से बच्चे की मातहती में नहीं आना चाहता, मैं शाम को ख़ुद फ़तह कर लेता हूँ और मैं इन उमरा की ग़ुलामी में नहीं आना चाहता। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा नहीं, मोहसिन के एहसान को भूलना नहीं चाहिए। ज़ंगी के मेरे ऊपर एहसानात बहुत हैं, मैं उनके एहसानात का सिला देते हुए उनके बेटे की इताअत करता हूँ। मैं उनके बेटे के साथ आज के बाद ऐलान करता हूँ, जो वो कहेंगे मैं करूँ। बल्कि बड़े वाज़े अल्फाज में ऐलान कर दिया कि आज के बाद जुमों के खुतबों में जिस तरह पहले ज़ंगी का नाम लिया जाता था, आज के बाद उनके बेटे अल मलिकुस सालेह का नाम लिया जाए।
लेकिन हुआ वही जो आज भी आलम इस्लाम में हो रहा है कि उस बच्चे की दहन साजी की उमरा शाम ने कि सलाहुद्दीन अयूबी से बचो, ये तुम्हारा मुल्क तुमसे छीन लेगा, अपने मशवरों में इसको शरीक न करो, इसको अपने से दूर कर दो, कहीं ऐसा ना हो ये शाम तुमसे छीन कर ले जाए। सलाहुद्दीन अयूबी बार बार लिखते रहे, बार बार कहते रहे कि नहीं भाई, मैं तुम्हारा ताबेदार हूँ, मैं इन सारे उमरा को भी तुम्हारा ताबेदार बनाना चाहता हूँ। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े मुज़ाकरात किए, मुरासले भेजे, पैगाम भेजे, फिर भी जब बात तक न बनी तो बिल आखिर 570 हिजरी में 569 हिजरी में जंगी का इंतकाल हुआ। 570 हिजरी के अंदर वो तलवार जो आलम कुफर पे पड़ रही थी अब आपस में मुसलमानों में चलनी शुरू हो गई। वो तलवार आपस में चली, क़ुरूने हिमात का मारका हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी फिर भी कोशिश करते रहे कि किसी तरह मुसलमानों का खून न बहे और ये जो सरकश लोग हैं ये ताबेदार बन जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी 570 के अंदर क़ुरूने हिमात का मारका हो गए। जब 571 हिजरी की बारी आई तो 571 में जिबाबुत तुर्कमान का मारका हुआ। ये भी आपस में मुसलमानों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लेकिन फिर ये एक वक़्त आया कि 577 में अल मलिक उस सालेह का भी इंतकाल हो गया। ये जो नूरुद्दीन जंगी का बेटा अल मलिक उस सालेह था, 577 में उसका इंतकाल हुआ। 579 हिजरी के अंदर अल्लाह की शान ऐसा जो है उस वक़्त की फ़िज़ा और माहौल बना कि हल्ब की जागीर और सल्तनत उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले कर दी। हल्ब शाम का एक मशहूर शहर, और ये वो शहर था कि जहाँ जंगी का पाए तख्त होता था, वो अब सलाहुद्दीन अयूबी के पास आ गए। अब उससे ये काफ़ी हद तक इम्कान था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब फितने दब जाएं। लेकिन हुआ क्या कि 577 के बाद 579 में जब वो तख्त पर बैठे तो वहाँ एक और इलाका था मोसिल। मोसिल के अंदर नूरुद्दीन जंगी का चचाजाद बैठा हुआ। मैं आगे ले जाऊंगा, बस सिर्फ कड़ियाँ मिलाते जा रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि बात मुश्किल हो रही। 579 में आप तख्त पर बैठे, कहाँ बैठे? हल्ब के अंदर, और हल्ब नूरुद्दीन जंगी का पाए तख्त था, मोसिल उसके चचाजाद का पाए तख्त था, दोनों शाम में थे। मोसिल वाले क्या करते? ईसाइयों के साथ मिलकर अयूबी के ख़िलाफ़ साजिशें चलते। काफिरों से इत्तेहाद है और अपनों से इख्तिलाफ है, और उनको बुलाते कि सलाहुद्दीन अयूबी पर यूँ करो, इससे हमारा मुल्क छुड़ा दो। बहरहाल सलाहुद्दीन अयूबी भी गुस्से में आए। 581 हिजरी के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी ने मोसल पर भी हमला किए। मोसल फतह नहीं हुआ। फिर उसी साल दोबारा हमला किया, लेकिन मोसल फतह नहीं हुआ। जब मोसल फतह ना हुआ, अभी हमला जारी था। अल्लाह की शान देखिए, यहाँ एक बड़ा हादसा पेश आया। वो हादसा ये पेश आया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अचानक बीमार हो गए। इतने बीमार हुए कि चारपाई से उठ नहीं सकते। बीमारी की वजह से मोसल का किला छोड़कर पीछे चले गए और काफ़ी दूर जाकर आराम करने लगे। सलाहुद्दीन अयूबी की बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है। असबाब के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी वजह यह बनी है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने आराम नहीं किया। थकावट पे थकावट, सुबह शाम हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र और इबादत, सारी रात तहज्जुद में गुजर जाती। बड़े लंबे लंबे वज़ाइफ करते। सुबह को घोड़े की पीठ पर बैठकर, आज तक तारीख़ में ऐसा कोई बादशाह नहीं मिलता जो ख़ुद मैदान जिहाद में जाता हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े की पुश्त पर बैठकर सुबह से लेकर शाम तक मैदान जिहाद में लड़ते और रात को अल्लाह के सामने आहोजारी करते। और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी सफ़र में पेश आ गए। सफ़र भी है, जिहाद भी है। कहने लगे कि क्या हुआ अगर सफ़र है, मैं रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ूं
रमज़ान के रोज़े रखने शुरू कर दी। और सलाहुद्दीन अयूबी को शौक़ था कि मैं हाफिज़ बनना चाहता हूँ, मैं हिफ़्ज़ कर लूँ, हिफ़्ज़ करने का बहुत शौक़। अब वो आदमी जो वक़्त का बादशाह हो, जो जर्नैल भी हो, जो मैदान जिहाद की ऐन वक़्त में अमली तौर पर मैदान जिहाद में काफिरों से जंगें लड़ भी रहा हो और साथ साथ हिफ़्ज़ भी कर रहे थे, साथ साथ कुरान भी याद करते, रमज़ान के महीने के रोज़े भी रख रहे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ज़्यादा बीमार हुए। अतिब्बा कहने लगे जनाब आप आराम करें, तब जाके आपकी बीमारी का इलाज हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फिर भी उठ के चलते और घोड़े की पुश्त पर बैठकर मैदान में पहुंच जाते। जब बहुत ज़्यादा तबीयत ने सांस देना छोड़ दिया, अब चारपाई पे बिस्तर पे लेट गए। बड़ी दूर दूर से तबीब आते, वो देख के जाके कहते नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी के बचने की कोई उम्मीद नहीं, ये नहीं बच सकते, बस इनका टाइम ख़त्म हो गए। लोग बड़े मायूस हो गए कि पहले नूरुद्दीन जंगी था, नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात हुई, अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी था। अगर आज अयूबी की भी वफ़ात हो गई तो उम्मत अकेली रह जाएगी, उम्मत को कोई जानशीन नज़र नहीं आएगा। मस्जिद अक्सा की फ़तह इंतज़ार कर रही है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी से उठा ही नहीं जा रहा। अल्लाह की शान, एक दिन लेटे लेटे अपने आप का मुहासबा करने लगे, अपने आप को देखने लगे। आज एक गरीब से गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी को नहीं देख, अपनी चंद पैसे चंद टके आ जाएं, थोड़ा सा ओहदा और इज्जत मिल जाए, वो कहता है मैं तो ज़िंदगी में कभी गरीब था ही नहीं, मैं तो सोने की टिकिया लेकर पैदा हुआ हूँ, मैं तो शुरू से मालदार हूँ, मैंने कभी गुर्बत देखी नहीं, मेरी हमेशा से इज्जत चली आ रही। सलाहुद्दीन अयूबी लेटे हुए सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी का वक़्त बहुत थोड़ा सा है, मैंने बड़ी गलतियां कमी कोताहियां की हैं। पता नहीं ये जो मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ 2 किलों में लड़ा हूँ, पहला किला हल्ब पे लड़ा हूँ, दूसरा मोसल पे लड़ा हूँ, कहीं मैं अल्लाह के यहाँ मुजरिम ना बन जाऊँ कि मेरी तलवार मुसलमानों के ख़िलाफ़ चली है। काश ये तलवार मुसलमानों के ख़िलाफ़ न चलती, ईसाइयों के ख़िलाफ़ चलती। ये बात दिल में सोच रहे। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया कि उनका हक़ बनता था कि उन जालिमों को भी इबरत का निशान बनाते, लेकिन फिर भी अपने आप को कि मैं तो बादशाह हूँ, हो सकता है मैं गलत को सही समझता रहूँ, अपने आप को मलामत कर रहे। इसी दौरान आपकी मजलिस के अंदर बैठने वाले अल फ़क़ी ईसा अल हिकारी थे और काजी फाजिल थे। काजी फाजिल आपके पास आए। उस वक़्त के बादशाह अपने दरबारों के अंदर जो सफ़ीर बिठाते थे वो वक़्त के बड़े बड़े उलमा होते थे, वो वक़्त के बड़े बड़े मुफ्ती होते थे, इसलिए वो बादशाह को राय भी बड़ी बेहतरीन देते। कहने लगे बादशाह सलामत, आप बीमार हैं, सारी उम्मत दुआएं कर रही है कि या अल्लाह सलाहुद्दीन अयूबी को सेहत अता फरमा दे, आपको सेहत नहीं मिल रही, मैं आपको एक मशवरा दूं। उन्होंने कहा क्या मशवरा है? कहने लगे मेरी राय ये है कि आप किसी बड़े काम की मन्नत मान लें, किसी बड़े काम की नज़र माने, हो सकता है अल्लाह आपको उस काम की नज़र मानने की वजह से सेहत अता फरमा दे। फ़ौरन कहने लगे या अल्लाह मैं नज़र मानता हूँ कि आज के बाद सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का हदफ और मकसद ये होगा कि मैं मस्जिद अक्सा फ़तह करूँ, मैं मस्जिद अक्सा फ़तह करूँगा। मेरी ज़िंदगी का पहला मकसद ये होगा, मुझे अपना जान लगानी पड़े मैं जान लगाऊँगा, माल लगाना पड़े मैं माल लगाऊँगा। और दूसरा मेरा मकसद ये है कि रीजीनाल्ड, ये करक के किले का एक आदमी था, करक के किले का सरदार था रीजीनाल्ड, ईसाई था, बदबख्त गुस्ताख था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
कई दफ़ा गुस्ताखी की, यहाँ तक कि एक दफ़ा तो इसने ऐसे किया कि अपनी कश्ती को बुहैरे अहमर में डाला ताकि मैं बैतुल्ला पे जाके हमला करूं और बैतुल्ला के अंदर जितने हाजी हज करने के लिए गए सबको ज़िबा कर दूं और फिर मैं रोज़े रसूल के पास जाऊं, माअल्लाह अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर निकाल के ले आऊं। ये इस हद तक घिनौना बदमाश था रीजी नॉल्ड। और इसने क्या किया कि हाजियों का काफिला जा रहा था, हाजियों के काफिले को लूटा और लूट कर हाजियों को ज़िबा किया और कहने लगा बुलाओ अपने मोहम्मद को, आए तुम्हारी मदद करें, बुलाओ अपने नबी को, आए और आकर तुम्हारी मदद करें। सलाहुद्दीन अयूबी कहने लगे या अल्लाह अगर तूने मुझे सेहत दी मैं इस बदमाश की गर्दन सबसे पहले उतारूंगा, या अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा दे। वो बीमारी जो बड़े बड़े हकीम दुरुस्त नहीं कर रहे, मुआलिज थक चुके हैं, ये मन्नत मानने की देर है। और पास बैठने वाले बताते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर शिफा के असरात शुरू हो गए, शिफा की तरफ जाने लगे। फौरन दिल में सोचने लगे कि लगता है ये बीमारी नहीं आई बल्कि अल्लाह मुझे सुधारना चाहते थे, मुझे किसी हदफ की तरफ मुतवज्जे करना चाहते थे। और फ़ौरन नीयत की कि या अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार नहीं चलाऊँ, तलवार नहीं चलाऊँ। 581 के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी ने यह मन्नत मानी। आखिर था अल्लाह ताला ने साल के बिल्कुल आखिरी दिलहिज्जा के महीने में आपको शिफा अता फरमा दी। 582 के अंदर आपने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि चलो भाई तैयारी करो, आज के बाद हम ईसाइयों से लड़ेंगे, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, आज के बाद हमारी लड़ाई ईसाइयों के साथ। उस वक़्त ईसाइयों की 3 बड़ी बड़ी रियासतें थी। यरूशलेम, ये जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द का इलाका है इसको मुसलमान अल कुदस कहते हैं, ईसाई इसको यहूदी इसको यरूशलेम कहते हैं। ये जो इलाका यरूशलेम का इलाका है, इस यरूशलेम का बादशाह था गाई उसका नाम था। ये ईसाई वहाँ का बादशाह। तराबलस उसका बादशाह रेमंड था। इसी तरह करक इसका बादशाह रीजी नाल्ड था। ये दोनों के दोनों अपने आप को मस्जिद अक्सा के हुक्मरान का ताबेदार समझते। इन तीनों ने भी इत्तेहाद किया कि हम इस वक्त तीनों अपनी फ़ौजों को इकट्ठा करके सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देते हैं, वगरना ये अयूबी एक दिन हमारा मुल्क हमसे छीन कर ले जाए। चुनाचे यही हुआ। इन तीनों ने अपनी फ़ौज इकट्ठी की और नारा लगाया। सलीबी जंग किसको कहते हैं? याद रखना, सलीबी जंग इसको नहीं कहते कि ईसाई और मुसलमान लड़ें, ये तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। सलीबी जंगों से मुराद वो जंग है जो सलीब के नाम पर लड़ी जाए। सलीब के नाम पर इनके पास एक बहुत बड़ी सलीब थी जिसको सलीब आदम कहते थे। सलीब देखिए ना, ईसाइयों के गलों में लटकी होती है सलीब। वो सलीब बहुत बड़ी सलीब थी और उनका जहन ये था कि ये वो सलीब है जिस पे लटक कर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। ये वो सलीब है। उस सलीब को चांदी से, सोने से, याकूत से सजा बजा कर लाए थे और पूरे यूरोप में, पूरे आलम ईसाइयत के अंदर ऐलान कर दिया कि चलो अपनी सलीब की हिफाजत के लिए चलो, आज हम लड़ने के लिए चलते हैं। 63,000 आदमी लेकर मैदान में चले। सफूरिया एक जगह है, उस जगह पर ये हजरात पहुँच गए। इधर से सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुख्तलिफ मुसलमानों को ऐलान किया कि चलो आज के बाद हम ईसाइयों से लड़ेंगे। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या आलिम, क्या गैर आलिम, सब के सब मैदान जिहाद के लिए निकल गए। उस वक़्त लोगों के अंदर अल्लाह के रास्ते में जान लगाने का ज़ौक़ था, शौक़ था, कुर्बानी का जज्बा था, अल्लाह की राह में शहीद होने का शौक़ था। बहुत सारे लोग सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में निकले। इन हजरात ने क्या किया, यहाँ 583 के अंदर एक मारिका पेश आया, मारिका हित्तीन उसको कहते हैं, बड़ा मशहूर मारिका हुआ। ये मैं थोड़ा सा मारिके का नक्शा खींच कर फिर आगे चल।
ये मारिका इस तरह हुआ, समझने की ज़रूरत है। ये सफूरिया, इस सफूरिया के आगे 16 मील एक लंबा मैदान था, 16 मील। इस मैदान के बाद आगे हित्तीन था, हित्तीन के पीछे तबरिया था, और तबरिया के साथ करक था। यहाँ रिजिनाल्ड का महल और किला था, जिसको सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था मैं इसको ख़त्म कर दूँ। ये ईसाई इधर सफूरिया में आके ठहर गए, इधर सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर हित्तीन में ठहर। दोनों के दरमियान में 16 मील का मैदान का फासले। दोनों लश्कर ये चाहते थे कि सबसे पहले देखो मैदान में कौन आता है। सलाहुद्दीन अयूबी चाहते थे ये पहले आए, और वो ये चाहते थे कि सलाहुद्दीन अयूबी पहले आए। ये मैदान ऐसा था कि बीच में एक लंबी सड़क थी, उसके दाएं बाएं झाड़ियाँ थी, पानी का कोई सामान नहीं था, कोई कुआं नहीं था। सलाहुद्दीन अयूबी को अल्लाह ने ये हिकमत अता फरमाई। आपने कहा कि नहीं नहीं, आगे बढ़ने की गलती नहीं करनी, जंग चाल से लड़ी जाती है, जंगी तदबीरें अपनाई जाती, तुम यहाँ इंतज़ार करो ताकि वो मैदान में आए। लेकिन वो भी बड़े शातिर थे, बड़े तेज़ तर्रार थे, बड़े बड़े सिपा सालार। रिजिनाल्ड भी उसमें मौजूद था, गाई भी उसमें मौजूद था, तराबलस का रेमंड भी उसमें मौजूद था। सारे ईसाईवाद वो एक से एक बढ़कर जंगी तदबीरें जानते। इधर सलाहुद्दीन अयूबी ने ये चाल चली, उन्होंने जो करक का किला था तबरिया के पास, वहाँ तबरिया के इलाके पे हमला कर दी। जब तबरिया पे हमला हुआ, तराबलस जो रेमंड का जगह था, रेमंड का इलाका था, उसको पता चला कि मेरे इलाके पे सलाहुद्दीन अयूबी ने हमला कर दिया। उसको गुस्सा आया, जोश में आके कहने लगे ये अयूबी कौन होता है 16 मील के फासले पर बैठ के हमारे इलाकों में हमला करने वाला। चुनाचे वो फौरन मैदान में आ गए, और अयूबी यही चाहते थे कि ये मैदान में सबसे पहले आएँ ताकि मैं इनकी कब्र इसी मैदान को बनाऊं। सलाहुद्दीन अयूबी को जब पता चला ना कि ईसाई उस मैदान में आ चुके हैं, तो सलाहुद्दीन अयूबी ने क्या किया, अपने लश्कर को तकसीम किया, अपने दस्ते बनाए। उस वक़्त जो लोग लड़ते थे छापा मार जंगें लड़ते। छापा मार जंग इसको कहते हैं कि चंद तीर हों, चंद नौजवान हों, वो झाड़ी से हमला करें, फिर छुप जाएं, फिर हमला करें, फिर छुप जाएं। तो उन्होंने झाड़ियों के इर्द गिर्द अपने छापा मार सिपा सालार मुतय्यन कर दी, जिनके तरकश में तीर थे, आतिशी तीर भी थे। जब वो तीर मारते तो आग लग जाती। चुनाचे जब वो इस सड़क पर आए, 16 मील के मैदान में आए, अपना पानी और रसद लेकर आए, तो सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर ने चारों तरफ से छापा मार हमलों के ऐसे तीर बरसाए कि उनको आगे चलने की जगह न मिली। यहाँ तक कि उसी मैदान के अंदर उनका पानी ख़त्म हो गया, भूखे प्यासे तड़पते हुए मरने लगे, इधर उधर दौड़ कर पानी तलाश करने लगे। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी के सिपा सालारों ने वो कुएं पानी के पहले ही ज़ाया कर दिए थे ताकि ये यहाँ तक पहुँच न सके। जब ये सब के सब मैदान में फंस गए, रेमंड दौड़ता हुआ अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ा। यूं लगा जैसे ये अयूबी को फतह करने लगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया रास्ता छोड़ दो, ये बुज़दिल भागने लगे, इसको भागने दो, अच्छी बात है इनकी फ़ौज की तादाद कम हो जाए। वो भागा निकल गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने लड़ते लड़ते, एक खुद ईसाई मौर्रिख लिखता है कि अयूबी ने वहाँ इतने लोगों को मारा, अयूबी के लश्कर ने इतनी बड़ी शिकस्त दी कि 40-40 ईसाइयों को एक एक मुसलमान रस्सी में बांध के पकड़ के ला रहा। 40-40 ईसाइयों। मुसलमानों ये तुम्हारी तारीख है, मैं तुम्हें सिर्फ अपना इल्म जानने के लिए नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, अपने आबाओ अजदाद के किस्से पढ़ो ताकि हमारे अंदर कोई गैरत ईमानी जागे। आज 56-57 इस्लामी मुल्क बैठकर फ़लस्तीन का तमाशा देख रहे हैं, किसी के ऊपर जो है कान पर कोई उसको जो है पता ही नहीं चल रहा, कोई उस पर जू नहीं रेंग रही। क्या वजह कि बस बैठे तमाशा देख रहे हैं। उस वक़्त एक एक मुसलमान 40-40 ईसाइयों को पकड़ कर एक रस्सी में ला रहे। मुसलमानों का रौब था, दबदबा था,
उनकी शुजाअत के तज़किरे थे, और पकड़ के ला रहे हैं, किसी की जुर्रत नहीं है कि रस्सी से भाग जाए। जब आखिर पे 2 सरदार बचे, गाई बच गया, रीजिनाल्ड बचा, इन्होंने पहाड़ पे चढ़कर पनाह ले ली। सलाहुद्दीन अयूबी ने वहाँ हमले किए, बार बार जब हमले किए तो ये दोनों भी पकड़े गए और सलीब हाथ में आ गई। सलीब को तोड़ दिया गया, सलीब के टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिया गया। पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हित्तीन के मार्के में अल्लाह ने आज अयूबी को फतह अता फरमा दी। जब वापस आए ना किले के अंदर, तो किले में कैदियों को लाया, कैदी पेश किए, लेकिन आपने कहा कि सबसे पहले मेरे सामने रीजिनाल्ड लाया जाए कि मैंने बीमारी की हालत में मन्नत मानी थी कि मैं उस आदमी की गर्दन उतारूं। जब वो सामने आया और उसने देखा कि अरबों के यहाँ आदत थी कि अरब जब किसी को पानी पिला देते, इसका मतलब था माफ़ कर दिया, इसको माफ़ कर, पानी पिला दिया, दूध पिला दिया, माफ़ हो। वहाँ गाय बैठा हुआ, गाय को सलाहुद्दीन अयूबी ने दूध पेश किया, वो दूध पी रहा था, इसने जल्दी से उससे दूध छीन कर पीने लगा। रीजिनाल्ड के शायद मुझे अयूबी माफ़ कर दे। अयूबी ने कहा चाहे तू दूध पी ले, चाहे तू जो मर्जी पी ले, मैंने गुस्ताखे रिसालत को छोड़ना नहीं। तलवार निकाली और निकाल कर उसके कंधे पे मारी, उसको सीने के दरमियान से फाड़ के रख दी। उसके जो 2 टुकड़े और उसके जिस्म के अंदर का हिस्सा नजर आ रहा, इसी हालत में उसको बाहर फेंक दिया कि ये बाहर तड़पता रहे, भिलकता रहे कि इसने हाजियों पर जुल्म व सितम किया, इसने हाजियों के काफिले को सताया। और उससे कहा कि तुझे मारने की मैंने 2 दफ़ा कसम खाई थी। एक तो उस वक़्त कसम खाई थी जब तूने बैतुल्लाह पे चढ़ाई का इरादा किया, दूसरी कसम मैंने उस वक़्त खाई थी कि जब तूने मेरे नबी की गुस्ताखी की, मैंने कसम खाई थी कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये वो लोग थे कि जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते थे। आज हम समझते हैं ऐसे ही अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आ जाए। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते गैरतमंद लोगों पर आते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते बहादुर लोगों पर आते हैं, शुजा लोगों पर आते हैं। चुनाचे जब उसको बाहर फेंक दिया, सिपाहियों को बड़ा गुस्सा था, उन्होंने अपनी तीर और तलवारों के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रीजिनाल्ड तो बदबख्त ख़त्म हो गया। गाय को आपने छोड़ दिया कि घबराना नहीं, हम बादशाहों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, इतना फ़िदिया दे के तू वापस चला जा। मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि 583 में हित्तीन फतह हो गया, उक्का फतह हो गया, अब सारे इलाके फतह हो गए, अब सामने सिर्फ मस्जिद अक्सा बाकी रह गई। ऐलान किया लोगों तैयारी करो, हम मस्जिद अक्सा फतह करने के लिए जाएं। 583 के अंदर रजब के महीने में हम जो है सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐलान कर दिया कि मस्जिद अक्सा फतह करें। अच्छा अल्लाह की शान देखिए, उस वक़्त उलमा ऐसे थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, एक आलिम कुरान पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून। अन करीब एक वक़्त आएगा कि जब ईसाई मगलूब हो जाएं। वो कुरान की आयत पढ़ के कहने लगे, मेरा जहन ये कहता है कि रजब के महीने में 583 हिजरी में अल्लाह मस्जिद अक्सा को दोबारा फतह करें। अब ये अंदाज़ा पता नहीं कहाँ से लगा है। जब ये ख़त लिख के उसने सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में भेजा, कब लिखा? 5 साल पहले ख़त लिखा कि 583 में मस्जिद अक्सा फतह होगी अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी। वो जो उलमा पास थे उन्होंने कहा इसका दिमाग ख़राब है, हम अगर अयूबी को इस तरह की बात पेश कर दें, वो तो तहकीकी आदमी है, वो हमारा पीरियड लगा देंगे, तुम्हें कहाँ से पता चला कि 583 में फतह हो जाए। उन्होंने वो रुक्का छुपा ली। 583 में जब मस्जिद अक्सा फतह हुई, उस वक़्त उनको रुक्का दिखाया गया कि फ़लाँ आलिम ने ये बात की थी कि रजब में 583 में आप मस्जिद अक्सा फतह करेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी बहुत खुश हुए और उस आलिम को बेहद इनामात से नवाजा कि जिसने 5 साल पहले ये बात सुनाई। अब मेरे दोस्तों,
सामने सिर्फ मस्जिद अक्सा रह गई। मस्जिद अक्सा की फतह के ख्वाब बड़ी देर से लोग देख रहे थे कि काश मस्जिद अक्सा की फतह में हमारा भी हिस्सा पड़े। 492 में ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा पे कब्ज़ा किया और अब 583 हो रहा, यानी 91 साल हो चुके थे ईसाइयों के कब्ज़े में मस्जिद अक्सा। और वो मस्जिद अक्सा के अंदर उस वक़्त सजदे की किसी को इजाज़त नहीं, घोड़े बांधे गए, सूअर वहाँ बांधा जाता था, मस्जिद अक्सा की बेहद तौहीन की जाती। मस्जिद अक्सा का कुब्बतुस सखरा जो हमें गोल्डन नज़र आता है, इसके ऊपर बहुत बड़ी सलीब लगा दी गई थी और मुसलमान मस्जिद अक्सा को देखते थे लेकिन मस्जिद अक्सा में जा नहीं सकते। चुनाचे जब ये ऐलान हुआ कि अब अय्यूबी का काफ़िला मस्जिद अक्सा फतह करने जा रहे, लोग जोक दर जोक, उलमा मदारी छोड़कर, तलबा अपनी पढ़ाई छोड़कर सब के सब मैदान में निकल आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको बिठाकर एक खुतबा दिए, वो खुतबा मैं आज आपको देना चाहता हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने से पहले एक खुतबा दिया। वो खुतबा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अय्यूबी की ज़ुबान में। ऐसा बेहतरीन खुतबा, ऐसा दर्दमंदाना खुतबा, ऐसा मस्जिद अक्सा की फतह पर उभारने वाला खुतबा, काश 56 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अय्यूबी का खुतबा सुने और शायद उनके दिल के अंदर ये उभार और गैरत पैदा हो। अय्यूबी ने कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज अल्लाह ने मुझे और आपको मस्जिद अक्सा की फतह के लिए चुना है। ऐ लोगों, अल्लाह का इससे बड़ा कोई एहसान नहीं अगर अल्लाह आज मुझ जैसे से मस्जिद अक्सा फतह करवा दे। और फिर कहने लगे, जानते हो ये मस्जिद अक्सा वो है कि जो सरज़मीन अंबिया है, यह मस्जिद अक्सा वो है जो औलिया इज़ाम का ठिकाना है, यह मस्जिद अक्सा वो है कि जहाँ बड़े बड़े आबिदीन और इबादत गुजार इबादत अदा किया करते थे। जानते हो ये मस्जिद अक्सा वो है कि जो मेरे नबी के शब मेराज की रात है, यहाँ से अल्लाह के नबी शब मेराज पे गए, आप तशरीफ़ लाए, आपके पाँव मुबारक उस पत्थर पे अब भी मौजूद हैं जहाँ से मेरे नबी बुर्राक पर सवार होकर गए, जहाँ से अल्लाह के नबी ने मेराज पर गए। जानते हो यही वो रात है, अल्लाह ने कुरान में मेरे नबी को सिराजम मुनीरा कहा। मैंने इस पे एक तकरीर भी की थी, जुमे की पूरी तकरीर। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी जी, हमने आपको सिराज मुनीर बनाया, आप चमकते हुए सूरज हैं, आपकी वजह से पूरी दुनिया में रोशनियाँ फैलेंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं आपके इस रात में, शब मेराज की रात में आने की वजह से सिराज मुनीर से पूरी दुनिया ने रोशनी पाई, आपके आने की वजह से पूरी दुनिया चमक उठी। जानते हो ये मस्जिद अक्सा वो जगह है कि जो अल्लाह कुरान में कहते हैं कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब, कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम के पास जाते महराब के अंदर, वो महराब मस्जिद अक्सा में मौजूद है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में, ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर। मेरे नबी ने सारे नबियों की इमामत करवाई तो मस्जिद अक्सा के अंदर, सब नबियों की इमामत मस्जिद अक्सा के अंदर करवाई। और ये यूं इस तरह फ़ज़ाइल सुनाते हुए और कहने लगे, जानते हो ये वो मस्जिद अक्सा है जिसको अल्लाह ने कुरान में सुबहानल्लज़ी से शुरू किया। 15वां पारा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, इलल मस्जिदिल अक्सा। ये वो मस्जिद अक्सा है जो पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर बनाई गई मस्जिद है। पहले नंबर पे बैतुल्ला बनाया गया, दूसरे नंबर पे मस्जिद अक्सा बनाई गई। ये वो मस्जिद अक्सा है जो कायनात के अंदर तीसरे नंबर की फजीलत के एतबार से बड़ी मस्जिद है। बैतुल्ला की फजीलत, फिर मस्जिद नबवी की फजीलत, फिर मस्जिद अक्सा की फजीलत। हम उस मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए जा रहे हैं। ये अय्यूबी का खुतबा है,
मेरे अल्फाज नहीं, मैंने अभी मुख्तसर अंदाज में सलाहुद्दीन अयूबी का खुतबा सुनाया और कहने लगे ये वो मस्जिद अक्सा है कि जिसको 91 साल हो चुके हैं, जो अल्लाह के लिए सजदे को तरस रही है कि यहाँ सजदा नहीं हुआ, सजदे को तरस रही है, एक सदी के करीब हो चुका। ये वो मस्जिद अक्सा है कि जो तुम्हारा किबले अव्वल है, जिस तरफ तुम मुंह करके सहाबा और अल्लाह के नबी 16 महीने नमाज पढ़ते रहे, ये वो मस्जिद अक्सा है। इस तरह मस्जिद अक्सा के जब फ़ज़ाइल आपने सुनाए तो मजमे के अंदर खून में गर्माइश पैदा हुई, जोश में आ गए, कहने लगे अभी चलो। यहाँ तक कि अभी काफ़िला जाने लगा ना, एक सिपा सालार को तो इतना जोश आया कि वो सबको छोड़कर अकेले ही मस्जिद अक्सा फतह करने चले। मस्जिद अक्सा तो अकेले क्या फतह करते, सामने ईसाई भी तो सारे बचे खुचे वहाँ जमा थे और ईसाइयों का आखिरी मरकज़ था मस्जिद अक्सा। उन्होंने उसको शहीद कर दिया, लेकिन उस गैरतमंद शहीद ने यह पैगाम दिया कि मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए अगर मेरी जान का नजराना चला जाए तो इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए। मैं अल्लाह के लिए सबसे पहले शहीद होना चाहता हूँ। सबसे पहले आगे बढ़े और आगे बढ़कर शहीद हो गए। इसलिए मैं कहा करता हूँ दोस्तों, आज मेरे से आपसे वो बच्चा अच्छा है कि जिसने एक छोटा सा पत्थर उठा के यहूदियों की तरफ मुंह करके कहते हैं, ऐ यहूदियों, जब तक ये पत्थर मेरे हाथ में है मैं तुम्हें अपने पास आने नहीं दूंगा, मैं इस पत्थर से तुम्हारे मुंह मोड़ के रख दूंगा। वो बच्चे के अंदर पत्थर उठाने की ताकत है, वो पत्थर उठा के खड़ा हुआ है। आज मुसलमानों, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है कि तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करते हो। वो बच्चा हमारे से अल्लाह की कसम कई गुना बेहतर है, जो दुनिया से जाते वक़्त शहादत की उंगली उठा कर कहते हैं मुझे कोई गम नहीं, ऐ अल्लाह मैं तेरी खातिर शहीद होने के लिए आ रहा हूँ। मुझ हमसे वो बच्चा बेहतर है जो हमारी तरफ उंगली उठा कर कहते हैं, ऐ मुसलमानों, मस्जिद अक्सा को संभालो, वरना क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के दरबार में हम बच्चे तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे, हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। वो कहते हैं मुसलमानों, ये मस्जिद अक्सा सिर्फ हमारी नहीं तुम्हारी भी है, ये हमारी मीरास नहीं तुम्हारी भी मीरास है। सलाहुद्दीन अयूबी उस काफिले को लेकर चले फतह करने के लिए। जब देखा कि सामने मस्जिद अक्सा की फसीलों पर ईसाइयों की हज़ारों की तादाद में लोग दीवारों पर बैठे हुए हैं, तो और यहाँ से ये मिंजनीक के ज़रिए पत्थर मारते और वो दूर से तीर बरसाते, मिंजनीकों को करीब नहीं आने देते। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, रस्ते अपनाओ, मुख्तलिफ़ जगहों में फैल जाओ। चुनाचे सिपा सालार पहुँचते पहुँचते मस्जिद अक्सा के करीब तरीन चले। जब करीब चले गए, उन्होंने मस्जिद अक्सा की दीवार के अंदर सौराख कर दिया। लड़ते लड़ते लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा वहाँ जिहाद हुआ। चलते चलाते अल्लाह के फजल से मस्जिद अक्सा की दीवार में जब सौराख हुआ, मस्जिद अक्सा फतह हो गई। सलाहुद्दीन अयूबी का एक सिपा सालार शौक़ के साथ कुब्बतुस सखरा पे चढ़ा, सलीब को हाथ से पकड़ के तोड़ दिया और कहा कि आज के बाद मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह की तौहीद के नारे लगेंगे, यहाँ इंशाअल्लाह सजदे किए जाएंगे, यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाएगा। चुनाचे वहाँ देखा कि गंदगी ही गंदगी, आलाइश ही आलाइश। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने के बाद एक बहुत बड़ा अखलाक का सबूत दिया, जो मेरे नबी ने फतह मक्का को फतह करने के बाद सबूत दिए। अल्लाह के नबी ने मक्का फतह किया तो फतह मक्का के बाद अखलाक दिखाए। सलाहुद्दीन अयूबी ने 583 रजब, अच्छा अल्लाह की शान देखिए, ये महीना कौन सा था? रजब। 27 रजब मशहूर है, बाकी अल्लाह जानता है, इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि अल्लाह के नबी ने शब मेराज में 27 रजब को गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा फतह की तो 27 रजब को की। जिस दिन मेरे नबी शब मेराज पर गए
उसी दिन मस्जिद अक्सा फतह हुई। जुमातुल मुबारक का दिन था। सलाहुद्दीन अयूबी की ख्वाहिश थी कि आज जुमा इसी मस्जिद में पढ़ा जाए, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा फैलाई हुई थी ईसाइयों ने, तो वहाँ जुमा नहीं पढ़ सके। अगला जुमा उसी मस्जिद में पढ़ा। अब यहाँ अखलाक का नज़ारा क्या पेश किया कि आपने आपसे पहले 492 में मैंने बताया कि जब ईसाई आए, ये बात मैं नहीं कह रहा, एक मगरबी ईसाई मुअर्रिख लैन पॉल लिखता है कि जिस वक़्त सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा फतह की, वो वक़्त भी मुझे याद है 492 में जब ईसाइयों ने मुसलमानों से मस्जिद अक्सा छीनी, वो वक़्त भी मुझे याद है कि 492 में ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों का इतना खून बहाया कि उनके घोड़े मुसलमानों के खून में तैरने लगे। उनके घोड़ों के सीनों के बराबर मुसलमानों का खून आ चुका था। औरतों के दुपट्टे उतार दिए गए थे, बच्चों तक को ज़िबा कर दिया गया था। बाज़ारों के अंदर मुसलमानों की लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं। इस तरह उन्होंने मस्जिद अक्सा फतह की। इधर सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा फतह की। इसलिए मैं कहता हूँ तारीख़ पढ़ो भाई, तारीख़ पढ़ो। आज मीडिया पे बैठकर चंद लोग नए नए मुफक्किर पैदा हो जाते हैं और वह ये कहते हैं माअल्लाह इस्लाम दहशतगर्द मज़हब है, मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम तलवार से फैले। इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक से भी फैले। अल्लाह के नबी के अखलाक की तलवार चली। सलाहुद्दीन अयूबी जब अंदर गए, किसी को ज़िबा नहीं, किसी का कत्ले आम नहीं, किसी का खून नहीं बहाया जा रहा, बल्कि आपने ऐलान किया कि ओ ईसाइयों सुनो, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो ठीक है, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो आज के बाद तुम फ़िदिया देकर यहाँ रहना चाहो, तुम्हें रहने की इजाज़त। फ़िदिया कितना? बहुत मुख्तसर से पैसे फ़िदिये के तौर पर ये फ़िदिया दे दो और आज के बाद तुम यहाँ रहो, तुम रहना चाहते हो। बल्कि अज़ाबीला, मलका अज़ाबीला जो रीजीनाल्ड की बीवी थी, उसने आपके सामने फरियाद की, कहने लगी कि मुझे छोड़ दो। आपने कहा जा तुम्हें भी माफ़ किया। दुश्मन की बीवी जिसने हर मुहाज पर आपकी मुखालफत की कि नहीं नहीं, मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाया करते, मुसलमानों की तलवारें बच्चों पे नहीं चलती, मुसलमानों की तलवार औरतों पे नहीं चलती। और ज़ालिमों, तुम मुसलमानों की तारीख़ देखो, आज के यहूदियों की तारीख़ भी देखो। सारी दुनिया बैठी मीडिया पे तमाशा देख रही है कि ना बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना मरीज़ों को हॉस्पिटल में छोड़ा। कितने मासूम बच्चे, दूध पीते मासूम बच्चे, कितनी माओं का हमल तक ज़ाया हो गया। तुम्हारे नज़दीक कोई रिवायात नहीं, कोई तरीक़ा नहीं, कोई तरतीब नहीं। इस्लाम तो हर वक्त ये कहता है कि मैदान जिहाद में भी हो, मैदान जिहाद के अंदर भी तुम बच्चों पे तलवार न चलाओ, तुम औरतों पे तलवार न चलाओ। ऐलान कर दिया कि भाई औरतों को आज़ादी, औरतों को कुछ नहीं कहा जाए, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि उनका जो सबसे बड़ा पादरी था ना, बहुत बड़ा बतरीक, बहुत बड़ा पादरी, उसने कहा जी मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे भी अमन दे दें। आपने फरमाया जाओ भाई, तुम्हें भी अमन है, लेकिन जो कुछ तुम साथ ले जाना चाहते हो ले जाओ, जो कुछ ले जाना चाहते। वो ऐसा लालची पादरी था, बड़ा बड़ा सोने के गोदाम जो उसने भर के रखे हुए थे, वो सारे के सारे उठा के साथ ले जाने लगा। लोग कहने लगे हजरत इसको रोको। फरमाया नहीं नहीं, हमें इसके सोने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ले जाए, हम अपने वादे की पासदारी करते हैं, हमें इसके सोने की कोई ज़रूरत नहीं। यूं अल्लाह के फजल से मस्जिद अक्सा के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई। भाइयों, आज फिर मस्जिद अक्सा गैरों के कब्ज़े में, आज फिर मस्जिद अक्सा गैरों के कब्ज़े में। लोग कहते हैं कि काश कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हो जाए जो आज फिर मस्जिद अक्सा को फतह कराए, जो आज फिर ज़ालिमों और यहूदियों से, उन खबीसों और अय्यारों से आज भी मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाए। और नहीं भाई, सलाहुद्दीन अयूबी इस तरह नहीं पैदा होते।
सलाहुद्दीन अयूबी पैदा करने के लिए कौम को भी अपने अंदर ईमानी क़ुव्वत पैदा करनी पड़ती है। 56-57 इस्लामी मुल्क हैं। मैं क्यों पीट रहा हूँ बार बार, क्यों कह रहा हूँ बार बार? मुझे लोग भी कहते हैं मुफ्ती साहब हुक्मरानों को ना बोलो। किन को बोले? मैं तो यहाँ मिंबर पे बैठ के तकरीर कर सकता हूँ। ये किन का काम है मैदान के अंदर तलवार चलाना? किन का काम है मैदान के अंदर असलहा चलाना? किन का काम है कि एटम बम के ऊपर हजारों साल से रोटी खाते हुए आ रहे हो? इस एटम बम को इस्तेमाल करना मौलवियों का काम? किसका काम? मेरे घर के अंदर एक मासूम बच्चा तड़पता हो, मेरे पड़ोस में तड़पता हो, मुझे रात को नींद नहीं आती। सोचो उस माँ को जो अपने 4-4 मासूम बच्चों का जनाजा उठा के जा रही हो। वो देखो तो सही किस तरह लहू लुहान हाथ हैं, किस तरह उनके सीने खून से भरे पड़े हैं, किस तरह उनके जिस्म छलनी हुए पड़े हैं। कितनी बिल्डिंगों के अंदर कितने बच्चे दब चुके, वो अभी तक निकले नहीं। उनका पता तक नहीं है कि कौन कौन से बच्चे कहाँ चले गए। एक एक कफन के अंदर 10-10, 20-20 आदमियों को कफन दिया जा रहा है। कफन खत्म हो गए। एक कब्र निकाल के एक कब्र के अंदर कई कई मैयतों को इकट्ठा दफन किया जा रहा है। कई मैयतें ऐसी हैं जो सड़क पर पड़ी हुई हैं, उठाने की जहमत नहीं कि उठाने गए तो पता नहीं क्या करें, किस जालिम का हम निशाना बन जाएं। उनको कोई गुस्ल कफन दफन देने वाला नहीं। ये पुकार नहीं रहे। और मुसलमानों भाइयों, बड़े अफसोस की बात है, मैं दुख दर्द रो रहा हूँ, आप सब भी गमगीन हैं, मैं मानता हूँ, हो सकते हैं मुझसे ज़्यादा गमगीन हो, लेकिन भाइयों अपनी आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। हक बोलते हुए अगर जान चली जाए तो ये एक जान है, 70 जानें हक बोलते हुए कुर्बान कर दी जाए। जहाँ इतने मुसलमान भाई अपनी शहादतों के नजराने पेश करें, तुम वहाँ मुसलमान अपनी ज़ुबान खोलते हुए डरो कि कहीं मेरे घर पे कोई आँच ना आ जाए। सिर्फ बयान आता है, एक फुसफुसा बयान, फीका बयान कि क्या है, हम मजम्मत करते, हम मस्जिद अक्सा के मुसलमानों के साथ खड़े, हम हर हाल में मस्जिद अक्सा का साथ देंगे। 10 दिन से ज़्यादा हो गए उनको ज़िबा होते हुए, शहीद होते हुए, किस वक़्त साथ देने, कब उनकी खातिर कुर्बानी देनी, और तुम खुद मैदान में नहीं आ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी पाकिस्तानी आवाम पर इतना यकीन है कि अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा के रास्ते खोल दिए जाएं, ये पाकिस्तानी एक एक अपने सीने पे बम बांध कर अपने आप के साथ ये बग़ैर असलहे के फ़लस्तीन के मैदान के अंदर अपने भाइयों के साथ खड़ा हो सकते हैं। और तुम उठो, अगर तुम नहीं उठ सकते तो हमें जाने दो, हम इंशाअल्लाह अपने भाइयों का दिफा करेंगे। हम अपने भाइयों के साथ उनके मोर्चों में बैठ के लड़ने को अपनी सआदत समझते हैं। इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती? और भाइयों, खुदा के वास्ते अपनी आवाज़ें उठाओ। जहाँ जहाँ तुम्हारी आवाज़ कहाँ उठती, हर नौजवान मोबाइल इस्तेमाल कर रहे, मोबाइल के ऊपर क्रिकेट के मैच देखो, देखते रहो। मैं नहीं कहता ये नाजायज़ है, लेकिन सोचो कि अगर तुम्हारे घर में फौतगी हो तो टेलीविज़न लगा के मैच देखे? तू लगाएगा मैच? तेरे घर के अंदर मैयत उठ रही है, तू टेलीविज़न पे बैठा मैच देख रहे, मैच देखने देखो, लेकिन तुम मोबाइल इस्तेमाल करते हो, तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो। सोशल मीडिया पर एहतजाज तो करो, आवाज़ तो उठाओ। देखो अब हमारा हाल क्या है, हमें यह कहा गया कि चलो कम से कम यहूदियों की बनी हुई प्रोडक्ट से बाइकाट कर दो। कितनों ने पेप्सी छोड़ दी, कितनों ने कोका कोला छोड़ दी, कितनों ने उनकी बनी हुई प्रोडक्ट छोड़ दी। जो बंदा यहूदियत की प्रोडक्ट नहीं छोड़ सकता, बताओ वो कल को मुसलमानों की खातिर गर्दन कैसे कटवा ले? मुझे तो समझ में नहीं आती। एक दुकानदार का मुझे फ़ोन आया, मुफ्ती साहब फ़लस्तीन के इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप इसराइल की मसनूआत बेचना छोड़ दो। हकीकी बात बताओ, और शर्मिंदगी की भी बात बता रहा हूँ कि मैंने कहा आप प्रोडक्ट बेचना छोड़ दो। कहने लगा मुफ्ती साहब
इतनी प्रोडक्ट दुकान में पड़ी हुई हैं, मैं किस किस को छोड़ूं? मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, मैं किस किस चीज़ से बाइकाट करूं? मैंने कहा फिर मुझे क्यों फ़ोन किया था भाई? पूछा भी तो तूने मुझसे ही है, मैं क्या करूं? अब मसले का जवाब मिले तो कहता है मैं क्या करूं? और ये छोड़ना मुश्किल। लेकिन उस दुकानदार ने एक बात कही जिसने मेरे दिल को चीर के रख दिया। वो कहने लगा, मुफ्ती साहब, लोग ग्राहक आते हैं दुकान पे सौदा खरीदने के लिए, हम उनसे कहते हैं इसराइल की प्रोडक्ट ना खरीदो, हमारी प्रोडक्ट मुसलमानों की खरीद लो, किसी और की खरीद दो। वो जवाब में मुसलमान ये कहते हैं कि जो इसराइल की प्रोडक्ट मेयारी है वो किसी और की नहीं, जो इनकी मेयारी है वो तुम्हारी नहीं। शर्म की बात है, मुसलमानों की बनी हुई चीज़ का मेयार नहीं, गैरों की बनी हुई चीज़ का मेयार है। ये वो मुसलमान हैं जिनको अल्लाह के नबी अमानतदारी सिखाने के लिए आए थे। इनकी चीज़ का हाल ये है कि एक मुसलमान खरीदने के लिए तैयार नहीं। इससे बड़ा आईना क्या दिखाऊं भाई? मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, सारे मुसलमानों के हालात सही हो जाएं। कैसे सही होंगे? एक रेडी वाला दाल लगाना छोड़ता नहीं, एक रेडी वाला 2 नंबरी से बाज नहीं आता, एक बड़े तख्त पे बैठने वाला वो कैसे 2 नंबरी से बाज आएगा? और भाइयों, ईमानदारी इस्तेमाल करो अपनी अशिया और प्रोडक्ट को। ये मैं उन सब हजरात से कहना चाहता हूँ, क्या फैक्ट्री, क्या मिल, जो बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और भाइयों अपनी बाज़ार में ऐसी अशिया लेकर आओ कि मुसलमान कल कह सकें कि अगर हम यहूदियों की अशिया से बाइकाट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुसलमानों की बनाई हुई चीज़ है जिसका मेयार इससे भी ज़्यादा है। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? वो मौलाना मक्की साहब से आखिरी बात, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हरम में हम बैठे हुए थे, मौलाना मक्की साहब से किसी ने सवाल किया कि मक्की साहब ये बताएं कि काफिरों की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो मक्की साहब जवाब में कहने लगे, मुझे ये बताओ कि तुम मुसलमानों ने बनाया क्या है? तुम मुसलमानों ने बनाया क्या है जो तुम्हारा बनाया हुआ इस्तेमाल कर? वो बनाया ही सारा उन्होंने, उन्हीं की चीज़ें खा रहे हो। तुम अपनी चीज़ तो बाज़ार में लेके आते, हम फतवा देते कि आज के बाद गैर मुस्लिमों की चीज़ खाना हराम। लेकिन भाइयों फिर भी कोशिश करो, एहतियात करो, इसको मामूली ना समझो कि उलमा ऐसे ही कह देते हैं बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट। मैकडॉनल्ड का बाइकाट किया, उसने सोशल मीडिया पर जगह जगह के माफ़ी मांगी। उसने पहले दिन यह ऐलान किया था कि फ़लस्तीन के अंदर जितने इसराइली मर रहे हैं, जितने इसराइली जहाँ लड़ रहे हैं, मैं उनको खुराक पहुँचाऊँ। मैकडॉनल्ड ने यह ऐलान की। जैसे ही उसका ये ऐलान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने उस मैकडॉनल्ड का बाइकाट किया, और उसका बाइकाट इस हद तक पहुंचा कि उसको कई मिलियन अरब खरबों का नुकसान हुआ। उसने बाकायदा लिख कर लगाया कि आज के बाद हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप लोग हमारे पास आओ, हमारे सारे मैकडॉनल्ड खाली हो चुके हैं, यहाँ जगह नहीं मिलती थी। आज हमारी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगे। देखे ना, मेरे पैसे, मेरी मेहनत कमाई, मेरा खून पसीना, अगर मैं अपने फ़लस्तीनी भाई की खातिर जिहाद नहीं कर सकता तो मेरा खून पसीना मेरे फ़लस्तीनी भाई के ख़िलाफ़ क्यों लगे? ये इसराइल हमारा पैसा कमाकर हमारे मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ हथियार इस्तेमाल करें, उनको तबाह बर्बाद करें, तो भाइयों कम अज़ कम इतना तो रोक सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए भाइयों इनकी अशिया से बाइकाट करो, और हर नमाज के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगो। रहमतें अल्लाह की तरफ से आती हैं, मदद अल्लाह की तरफ से आती है। अभी मैंने खुतबे में कुरान की आयत पढ़ी, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे फ़ला गालिब लकुम, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। वहीं यख़्ज़ुलकुम फ़मन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, लेकिन अगर अल्लाह ही तुम्हें रुसवा कर दें तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कौन है जो अल्लाह के रुसवा करने के बाद तुम्हें इज़्ज़त अता कर दे?
इसलिए अल्लाह ही देते हैं। भाइयों, दुआ मांगें, दुआए क़ुनूत नाज़िला का एहतिमाम करें। फजर की नमाज की दूसरी रकात में, अगर दूसरी रकत में नहीं करना, हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगे। मैंने पिछले जुमे भी कहा था, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। नहीं ये पढ़ सकते, उर्दू में दुआ मांगो, पंजाबी में मांगो। अल्लाह सारी ज़ुबानें जानते हैं कि या अल्लाह मस्जिद अक्सा को फ़तह दे दे, मुसलमानों को फ़तह दे दे, इन गरीब बच्चों को, या अल्लाह ये तड़पते हुए मासूम बच्चों को, ए अल्लाह इन औरतों को, या अल्लाह देखी नहीं जाती, या अल्लाह ये बिलखते हुए, ये सिसकते हुए बच्चों की आहें देखी नहीं जाती। ए अल्लाह तू अपनी रहमत के साथ मैदान में आ जा, तू बदर में आया था, फ़लस्तीन में भी आ जा, या अल्लाह मुसलमानों की मदद कर दे। तो भाइयों, इस तरह की अल्लाह से मांगो, अल्लाह की रहमत आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।